नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। माय नेम इज़ दिनेश। आज हम बात करेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने कल भाषण दिया है और उसमें जो इमोशनल हुए थे वो अपनी माताजी को लेके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि गिरती हुई राजनीति का जो स्तर जा रहा है और जो पीएम मोदी को अगेन एंड अगेन पर्सनल टारगेट किया जाता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होने से पहले गाइस प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए है ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सब लाते रहूँगा और आपके लिए वीडियोस बनाते रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। ठीक, तो कल पीएम मोदी एक जगह अपना भाषण दे रहे थे जिसमें उन्होंने ये बोला कि भाई मेरी माँ को गाली दी गई जो अभी ये दुनिया में नहीं है, भद्दी गाली दी गई। और वो बहुत जब वो वीडियो भी आया था तब लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, हमने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई किसी की मदर के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और स्पेशली जब वो ये दुनिया में नहीं है। और वैसे भी जैसे आप प्रधानमंत्री जी की मदर का देखेंगे तो वो कभी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी 13 साल के लिए चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तभी भी आपने उनको हार्डली एक दो जगह देखा होगा। और वो एक बार 2014 में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तभी वो फर्स्ट टाइम आए थे दिल्ली, जब वो दिखे थे, और फिर एक बार वो उनके घर पे रुके थे, बस वही। बाकी प्रधानमंत्री जी की मदर एकदम सीधी नॉर्मल एक हाउसवाइफ थी जिन्होंने अपने बच्चों को विदाउट फादर पाला बड़ा किया, अलग दूसरे के घर जाके काम कर करके अपने बच्चों को बड़ा किया, पाला, उनको संभाला, उस लायक बनाया कि आज वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो फेमिनिस्ट बोलती है कि एक वुमन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक वुमन का त्याग बलिदान जो वो जिसके लिए वो हमेशा आर्ग्यू करते हैं, वो आपको दिखता है प्रधानमंत्री जी की मदर में कि उन्होंने कैसे अकेले अपने बच्चों को पाला बड़ा किया और इस लायक बनाया कि वो आज देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये है उनका कंट्रीब्यूशन। और ऐसी एक माँ को जो ये दुनिया में नहीं रही, जो अपने 100 साल जिए और उन्होंने पूरे 100 साल सिर्फ और सिर्फ मेहनत की, दुख देखा और उन्होंने दूसरों के घर पे काम किया, और ऐसी माँ को आप गाली दे रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स। ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि आप इस तरह से प्रधानमंत्री जी की मदर को गाली दे रहे हो जो सार्वजनिक जीवन में नहीं रहे और जो अभी ये दुनिया में है भी नहीं। और वही चीज़ प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि भाई मेरी माँ को क्यों, सिंपल है यार, मैं उनकी किसी की भी माँ को नहीं देना चाहिए, आप किसी की भी माँ को नहीं देना चाहिए कि इस तरह से आप गाली दो। और ये पहली बार नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये कांग्रेस में आजकल जो आप देखेंगे कि अननेसेसरी जो स्तर है वो बहुत लो चले गया है पॉलिटिक्स का। मैंने भी अभी एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले ही जिसमें मैंने ये बात की थी कि पॉलिटिक्स का जो स्तर है वो बहुत नीचे चले गया है इसमें, स्पेशली और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की तरफ से भी। उसमें आजकल ऐसा हो गया है कि जो जितनी गाली देगा, जो जितना किसी के सामने वाले की इंसल्ट करेगा वही आगे बढ़ेगा, ऐसे ही दिख रहा है। अभी सभ्यता जैसी कोई बात रही नहीं है, खाली चिल्ला चिल्ला के बोलना और दूसरों को अनाप शनाप बोलना और गलत लैंग्वेज यूज़ करना वही एक रह गया है अनफॉर्चुनेटली। ठीक, तो ये एक गलत बात है। अपने शहजाद पूनावाला के साथ भी देखा था हमने क्या हुआ ड्यूरिंग द डिबेट, तो वो भी एक मदर को लेके ही था। तो वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस ने चलो पहले तो वो पर्सनल अटैक करते थे मोदी जी को, लाइक उनको चाय वाला बोल दिया या फिर उनको वो मौत का सौदागर बोल दिया था ड्यूरिंग द गुजरात इलेक्शन, और इस तरह से वर्ड्स यूज़ किए गए। वो उनके पर्सनल, ठीक है भाई, वो पॉलिटिशियन के अगेंस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से वो भी एक स्टेज पे बोल के जहाँ पे आरजेडी कांग्रेस का वो एक मंच था वहाँ पे आप इस तरह से लैंग्वेज यूज़ करें। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये वायरल हुआ, उस अपोजिशन के जो आईटी सेल थे उन्होंने इसको जस्टिफाई किया और बोला कि ये बीजेपी ने कराया होगा और इसलिए कोई बीजेपी का एमपी का बंदा था उसके फोटो उठा के वायरल करवा दिया कि भाई ये बंदा था, बोला था। और दोनों अलग अलग थे, बंदे क्लियरली अलग अलग थे, फिर भी वो बोल दिया कि भाई यही है एमपी का जो ये एक बंदा है। उसने फिर क्या किया, एमपी का जो बीजेपी का मेंबर था उसने फिर वो पुलिस केस कर दिया इनके अगेंस्ट, जो आईटी सेल थे उनके अगेंस्ट, और वो सही किया। तो आप ये बहुत निचले स्तर की राजनीति हो रही है। और उसके बाद में जब अगर लोग वोट देते हैं, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आता भाई, आप प्रधानमंत्री जी जो इतने चाहते हैं लोगों के, स्पेशली गरीब लोगों के इतने चाहते हैं कि भाई उनको अलग अलग योजना में फ़ायदा मिल रहा है, तो
ऐसे लोगों, ऐसे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट आप गाली देते हो तो वो सही नहीं लगता है लोगों को। इवन और स्पेशली इन बिहार, जहाँ पे लोग आप करके बोलते हैं, कोई गाली भी देता है तो आप करके देता है। तो इस तरह से आप किसी का अपमान करेंगे बिहार में, और फिर बाद में अगर इलेक्शन हार गए तो बोलेंगे कि वोट चोरी हुआ, वोट चोरी हुआ। तो फिर आप देखिए आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आप देखिए आप क्या कर रहे हो। जब आप किसी को गाली देते हो और फिर बाद में लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वो वोट देगा, तो वो नहीं देगा, और उसके बाद में आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ब्लेम करोगे, उसमें उसके बाद आप ईवीएम को ब्लेम करोगे, उसमें आप सब चीज़ को ब्लेम कर दोगे एक्सेप्ट आपके इंटरनल चेक करने की जगह। तो हमारा तो रिक्वेस्ट यही है कांग्रेसियों से, भाई थोड़ा सा लैंग्वेज का, थोड़ा पॉलिटिक्स, पहले पहले कांग्रेस के लीडर्स कितने बड़े बड़े हुआ करते थे और वो अपोज भी करते थे, तो एक लैंग्वेज होती थी, एक मैनर्स होती थी। ठीक है, तो अब आप देखो प्रणब मुखर्जी, ठीक है, वो भले कांग्रेस में रहे, पूरे रहे, बट सी द रिस्पेक्ट बीजेपी इज ऑल्सो गिविंग टू देम, कि वो एक, क्योंकि वो जैसे सुषमा स्वराज जी ने भी बोला था कि भाई हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बोलते हैं। लेकिन आपने मनभेद कर दिया, आपने दुश्मन बना लिया है बीजेपी को कि ये हमारे दुश्मन है। आपके दुश्मन नहीं है, आपके जस्ट ओपोनेंट है। दुश्मन और ओपोनेंट में फ़र्क होता है, लेकिन आप ये अनफॉर्चुनेटली भूल गए हैं। और राहुल गांधी जी को भी ये याद करने की ज़रूरत है कि भाई खाली ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलना, के गालियाँ देना, या फिर उस तरह से इंसल्ट करना, तू तड़ाके पे आना, जो मोदी जी के अगेंस्ट भी तू तड़ाके पे आए हैं कि भाई तू सुन ले मोदी, जब उन्होंने रेफरेंस लिया था ट्रम्प का, तो वो सही नहीं लगता। लोगों को तो नहीं लगता है, आपको लगता है कि यूथ को भी लगता होगा, जेनजी को भी लगता होगा कि भाई मैं तू तड़ाके से इस तरह से बोल दूं, तो उनको भी नहीं लगता, बिकॉज वो भी देखते हैं कि भाई क्या उनमें भी मैनर्स हैं, और वो भी देखते हैं कि बड़े से आप कैसे बात कर रहे हो, क्योंकि मोदी जी भाई भले आपके अपोनेंट है बट एज में तो बड़े हैं। तो ये देखना चाहिए और समझना चाहिए, लेकिन आजकल जिस हिसाब से चल रहा है वो तो समझने को तैयार है नहीं, और वो ब्लेम सबको करेंगे। वो ब्लेम ईवीएम को भी करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी करेंगे, ईडी को, सीबीआई को, सबको करेंगे अपने हारने का, इंस्टेड ऑफ लुकिंग देयर इनसाइड के वो इंटरनली क्या हो रहा है, उसके अलावा वो सब कुछ देखेंगे। तो ये गिरती हुई राजनीति का स्तर है, और फिर हारेंगे तो वो ब्लेम करने का है, और एक कॉन्स्पिरेसी भी, फिर एक कॉन्स्पिरेसी हो जाती है कि भाई देश में माहौल ही ऐसा बना दो कि सारी जो इंस्टीट्यूट है सब कोई फ्रॉड है, खाली हम ही सही है। तो लेट्स सी कैसे ये बिहार का इलेक्शन जाता है। पर ये बिहार के इलेक्शन में ये वाली चीज़ तो आ गई है मदर को लेके, और मोदी जी ने कल बात भी की, और ये चलेगी भी और होनी भी चाहिए। भाई आप किसी की मदर को गाली दोगे, इस तरह से भद्दी गाली दोगे, वो भी स्टेज पे चढ़ के, तो फिर तो ये पॉलिटिक्स का एक पार्ट बन ही जाएगा, और आपने ही मौका दिया है, उन्होंने मौका नहीं लिया है। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल गो। बट जिस तरह से राजनीति का स्तर जा रहा है वो चिंता वाला विषय है। तो होपफुली लोग समझे, दोनों साइड के लोग समझे और इसको सॉल्व करें। सो थैंक यू दोस्तों, आपको होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे ऐसे, और ये वीडियोस जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करिए, और प्लीज़ उनको भी बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा और आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।